सब बेच दो, यहाँ का कोयला बेच दो, पत्थर बेच दो, जितना खान संपदा बेच दो, जिसके आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन नौकरी बेच देंगे, ये आरोप बर्दाश्त नहीं होएगा। स्थिति क्यों बनी? 57 प्रतिनिधि, 57 विधायक जीत के आने वाली इस राज्य में कई 400 की एक पोथी तैयार करके कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग अलग कमिटमेंट को इस राज्य के सामने सुपुर्द करने का और ऐसे नेतृत्व देने का संकल्प लेने वाले अपने किए हुए कार्यों से खुद शर्मसार है। पार्टी को अपने विचारों के नज़दीक पाने वाले लोग पार्टी के लिए संगठित हो रहे हैं और इस राज्य के लिए भी एक अच्छा अवसर है जब चूँकि कुछ लोग पेशेवर रूप से राजनीति करते हैं, जिनका पैसा राजनीति नहीं है लेकिन राज्य के लिए चिंता करने वाले लोग भी एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश है और यंग लोग हैं जिनकी पृष्ठभूमि कोई एमएलए एमपी के रूप में है नहीं, लेकिन उन्हें अब प्रतीत होता है कि उन्हें राजनीति में दखल देना चाहिए, अब उनके विचारों को भी राजनीति में आना चाहिए और एक पटकथा राज्य के लिए आने वाले एक अच्छे भविष्य के निर्माण में उनकी भूमिका तय होनी चाहिए। ऐसे लोग आज आपको प्लेटफॉर्म में दिख रहे हैं जिनके लिए लोग सोचते थे कि ये केवल वोटर हैं, अब वो वोटर खुद खड़ा हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि राज्य के लिए अब समय आ गया है खड़ा होने का, एकजुट होने का, और आजसू केवल इनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्या लगता है? आप बोलो, राज्य के बारे में इतनी बड़ी आबादी को उसका इंतजार नहीं है। जरूर एक जब आप बहुमत में हैं तो ये निर्णय लेने का आपका अधिकार है। परिस्थिति क्यों बनी, लोग इसका चिंता कर रहे हैं कि आज परिस्थिति क्यों बनी। 57 प्रतिनिधि, 57 विधायक जीत के आने वाली इस राज्य में कई 400 की एक पोथी तैयार करके कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग अलग कमिटमेंट को इस राज्य के सामने सुपुर्द करने का और ऐसे नेतृत्व देने का संकल्प लेने वाले अपने किए हुए कार्यों से खुद शर्मसार है और इस ओर जिस जो परिस्थिति आज बनी है, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पहले भी बने, बाद में भी बनते रहेंगे, लेकिन वो देखना जनता चाहती है कि किस कारण से, किस उद्देश्य के साथ यहाँ बन रहे हैं लोग, किसके लिए आना चाहते हैं, ये नेतृत्व किसको समर्पित होगा, ये ज़्यादा जरूरी हो गया। उनका संगठन के प्रति उनका विचार है, वो सभा को नेतृत्व करते हैं, समाज को नेतृत्व करते हैं, लेकिन उनका निजी व्यापार, निजी विचार पार्टी के पक्ष में बना है, तो वो आज हमारे बीच में है। तो ये पेपर लीक मामले को लेकर पार्टी की तरफ से एक बड़ा लगातार कार्यक्रम चल रहा है और जिस रूप से हम लोग ने कहा है कि भाई ये पटाक्षेप होना चाहिए, माने आप सब बेच दो, यहाँ का कोयला बेच दो, पत्थर बेच दो, जितना खान संपदा बेच दो, जिसके आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन नौकरी बेच देंगे, ये आरोप बर्दाश्त नहीं होएगा। ये अब चूंकि ये पूरी इतना साल से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर आया कि वो एग्ज़ाम में जाएं और उनकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ गलती आपकी है, मैनेजमेंट की गलती है। तो ये जो मंत्रालय है हमारा मंत्रालय, इसके लिए कार्मिक विभाग है, कार्मिक विभाग को सेटिप लेना चाहिए या जिम्मेदारी किसके ऊपर तय की जाए, ये सुनिश्चित करना चाहिए। 27 लाख बड़ी रकम है सर, 27 लाख बड़ी रकम। 1 लाख भी बड़ी रकम है, कभी कभी लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं और मुझे लगता है कि सिस्टम की जवाबदेही को ना समझ पाने वाले कभी कभी इसको कम और ज़्यादा, इसके रकम को कम और ज़्यादा के रूप से आंकते हैं। सिस्टम इसकी इजाज़त नहीं देता है। बड़ी संख्या में युवा लोग आए हैं, क्या आप उम्मीद रखते हैं क्योंकि इनको एक दिशा निर्देश देने की, आप भी छात्र नेता रहकर यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या इनको देना चाहेंगे? क्या देखो, सबको अपनी भूमिका में आना पड़ेगा। जब तक एक बड़ा मास माने बड़ी आबादी जब इन चीज़ों को बर्दाश्त करती रहेगी, तब तक ऐसे लोगों का राज चलते रहेगा और जिस दिन इसको इनकार करना प्रारंभ हो जाएगा, खुद खड़े हो जाएंगे, परिस्थितियां बदल देंगी और अति का अंत होता है। अन्याय के विरुद्ध में न्याय हो, ये ज़्यादा जरूरी है, लेकिन अन्याय और न्याय का मानक क्या है कि आपके ऊपर लगे आरोप या फिर सरकार के ऊपर लगे आरोप और उसके गवाह, उसके सारे एविडेंस जितने भी हैं, वो सारे को दरकिनार करके आपकी दलील को केवल मानक बना दे। आप भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार के लिए न्याय चाहते हैं, आप अब बोलो अन्याय न्याय की गुहार लगा रहा है। ये परिस्थिति बनी हुई है और कुछ लोग के केवल दलीय भाव से और बहुमत के भाव से राजनीतिक प्लेटफॉर्म में केवल इन चीज़ों को बड़ा बोल देना ही बड़ा चीज़ है या बड़ा विषय है या बड़ा एजेंडा या फ्रंट लाइन खुल जाएगा, ऐसा होता नहीं है।
सभी लोग देख रहे हैं। राजनीति केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधि केवल उसके वाहक हो सकते हैं, लेकिन राजनीति हर किसी के जीवन को प्रभावित करती है, और किसी के जीवन को अगर प्रभावित राजनीति कर रही है तो उसको विचार करने का हक है, अपनी बात और उसका मूल्यांकन करने का हक है। दादा, पेपर लीक मामले में चंपाई सोरेन लगातार कह रहे हैं कि जो एसआईटी जांच की कर रही है वो अच्छे से कर रही है, सही सा यकीन है। तो सबसे पहले वो जो उनके खिलाफ में जो चार्जेज हैं, उनके पुराने जो नेताओं के खिलाफ में चार्जेज हैं, जिस चार्ज से इस सरकार को सत्ता से एक बार बेदखल होना पड़ा बहुमत के बाद भी, तो वो उसके बारे में क्यों आरोप लगाते हैं? जब आपके खिलाफ में ईडी आती है, इनकम टैक्स या कोई विभाग आपके खिलाफ में जांच करता है तो वो बेईमानी हो जाता है। और जब इधर छात्र न्याय करने की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि न्याय सही दिशा में चल रहा है। ये दो भाषा, दो विचार अलग अलग नहीं होना चाहिए। सर, हेमंत पार्ट 2 में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत आपकी है कि कम मेहनत करने की जरूरत है? देखो, ये मैं कभी भी इस सब चीज़ों से उल्लासित नहीं होता हूँ। मैं खुद को कोसता हूँ क्या परिस्थिति हो गई राज्य की। मैं इस घटना को मैं जीत और हार नहीं देखता। मैं ये बड़ा स्पष्ट रहता हूँ। मैं इस विषय में मैं देखता हूँ कि एक लड़ा हुआ भूमि जहाँ लंबा संघर्ष हुआ है, जहाँ के लोगों ने यातनाएं सही है, और वहाँ से पनपा हुआ ये उस विचारों के इर्द गिर्द पलने वाला जो नेतृत्व है आज किस कदर गिर सकता है, ये देखना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा विषय है। दादा, एक सवाल तो यही है कि आप यंग ब्लड हैं, आपकी पहचान है, क्या सोचकर आंसू में आए? कैमरा देखिए। जी, आजसू में आने का सबसे बड़ा कारण सुदेश जी हैं, सुदेश भैया हैं। उनका जो निर्माण करने का जो ताकत है, जो डेवलपमेंट का ताकत है, जो विचार रखते हैं, वो विचार मैं अपने ग्रेजुएशन के दिनों से फॉलो करता आ रहा हूँ, और मुझे उनका भाषण, उनका जो विचार है वो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि वो एक युवा शक्ति है, और युवा शक्ति बहुत ज़रूरत है झारखंड को आज के डेट में आगे बढ़ने के लिए। रोजगार और रोजगार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आज के डेट में झारखंड में, देखिए तो। और रोजगार तभी आएगा जब प्राइवेटाइजेशन हम कर सकते हैं झारखंड को। सरकार कहती है ये कि हम आपके लिए रोजगार करेंगे, लेकिन रोजगार सिर्फ सरकारी कंपनीज या सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हमें झारखंड को थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहिए, जहाँ की और बहुत सारी कंपनीज यहाँ आए और यहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड में पैसा आए और झारखंड की उन्नति हो। मैं मनीष कुमार पांडे, मैं एब्सेंसिस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का CEO और फाउंडर हूँ। मेरी कंपनीज ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह है, मीडिया में है, रिटेल में है, रियल एस्टेट में है, IT में है, सारे सेक्टर्स, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से मैं इस बिज़नेस में हूँ, और धीरे धीरे सारा एक्सपेंशन कर रहा हूँ। देखिए, हमारे ही एक बड़े नेता ने, कभी मैं बैठा हुआ था कहीं, तो उन्होंने कहा था कि जब आप पैदा लेते हैं और जब आप मर जाते हैं, इसके बीच में जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो बिना राजनीति के नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं आपको राजनीति में आना ही पड़ता है। तो क्यों नहीं सहारा लेने से अच्छा है कि आप कुछ राजनीति का एक हिस्सा बनिए और एक स्वच्छ राजनीति का निर्माण करने की शुरुआत कीजिए। उदाहरण स्वरूप उन्होंने कहा था कि अगर आप पैदा लेते हैं तो आपको अपना जन्म पत्र बनाने के लिए भी नगर निगम के दरवाजे जाना पड़ता है और पैरवी करनी पड़ती है, और मरने के उपरांत भी आपको कहीं ना कहीं डेथ सर्टिफिकेट के लिए नगर निगम का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और पैरवी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम जैसे लोग राजनीति में आ जाएं और सक्रिय राजनीति करें और एक स्वच्छ राजनीति करें और राजनीति को सुधारने की कोशिश करें तो ये अच्छा होगा। तो यही प्रेरणा बनी हम लोगों को एक संगठन से उठ करके राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने का। चुनाव लड़ेंगे रांची से? नहीं, ऐसा कोई मंशा नहीं है। मैंने तो अभी भी अपने अभिभाषण में कहा कि चुनाव लड़ने की हम लोगों की कोई मंशा नहीं है। किसी स्वार्थ के भाव से हम लोग नहीं आए हैं यहाँ। हम लोग काम करना चाहते हैं, झारखंड को एक उन्नत राज्य बनाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार और आए दिन जितने तरह के दंश जो झारखंड झेल रहा है, इससे ऊपर उठने के लिए एक स्वच्छ साफ सुथरा नेता के साथ मिलकर उसके कंधे को मजबूत करने आए हैं, और केवल काम करने आए हैं और जनता की सेवा करने आए हैं। नाम बता दीजिए। नाम? निकेश कुमार लाल, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा प्रदेश महामंत्री। मैडम, सेम सवाल आपसे भी है कि क्या भूमिका देखती है अपनी आप आजसू में? जी,
देखिए, जैसे कि हम पहले भी बताए आपको कि एक रीजनल पार्टी को ज्वाइन करने का अपना एक अलग महत्व होता है, क्योंकि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो एक रीजनल पार्टी जो है वो हमारे प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से समझती है, हमारे वो एक सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच लेके आती है ग्रास रूट लेवल पे। तो यही एक उद्देश्य है सर को ज्वाइन करने का या आजसू ज्वाइन करने का, क्योंकि हमने देखा है अपने हम फॉलो करते आ रहे हैं कि किस लेवल और किस हिसाब से ग्रास रूट लेवल पे पार्टी काम करते हैं। कार्यकर्ता बनकर रहेंगे या नेता बनेंगे आजसू में? सर, अभी तक तो हम समाज के कार्यकर्ता थे, समाज के लिए काम कर रहे थे। अब लगता है टाइम आ गया है कि अब हम बड़े लेवल पे काम करें, तो काम करने का ज़्यादा इच्छा है। बाकी तो अपना सब अपने जगह पे है। जैसे नाम बता दें अपना। मेरा नाम प्राची नारायण है और मैं अखिल भारतीय कास्ट महासभा की स्टेट वुमेन्स विंग प्रेसिडेंट। बहुत बधाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in